हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली वो बड़ा अपडेट निकल के आ गया जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में आपसे की थी। वो वीडियो अपलोड मैंने कल ही की थी और कल ही शाम को एक बड़ा अपडेट निकल के आया जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ऐसा ई कॉमर्स की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। अगर आप ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हो, कहीं पे आप सेल करते हो, चाहे अमेजन हो या कोई और मार्केट प्लेसेस हो लाइक फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इट्सी, या आप ई कॉमर्स में आने का मन बना रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हो, तो ये इंसाइट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इतना बड़ा केस ये कभी आज तक नहीं हुआ है। कल की वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी, बट शाम को ही कल एक बड़ा अपडेट हो चुका था। मतलब ट्यूसडे, मतलब मंगलवार को शाम तक एक ऐसा अपडेट हुआ जो आज तक ई कॉमर्स में तो नहीं हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फाइनली अमेजोन के ऊपर सबसे बड़ा लॉसूट फाइल कर दिया गया है। मंगलवार को ही ये लॉसूट यूएस में फाइल किया गया है, जिसमें यूएस रेगुलेटर मींस यूएस कंज्यूमर एजेंसी और उसके साथ में 17 डिफरेंट स्टेट्स ने मिल करके ये सबसे बड़ा लॉसूट अमेजोन के ऊपर फाइल कर दिया है। इवन यूएस कोर्ट में इसको लेके बहुत ज़्यादा नोकझोंक भी हुई है, लेकिन फाइनली ये मुकदमा फाइल हो गया और अभी तक का ये वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसूट है जो कि अमेजोन के ऊपर फाइल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अगर आप अमेजोन के किसी भी प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, किसी भी कंट्री पे सेल करते हैं, तो ये इंसाइट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इवन ये सारी चीज़ें आप फ्लिपकार्ट या मीशो पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे मार्केट प्लेसेस गोलमोल करके यही सारा काम करते हैं। ठीक है ना। तो है क्या कि अब ये मुकदमा चूंकि बहुत बड़ा है यूएस में, क्योंकि 17 स्टेट्स भी मिल गई हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि इस मुकदमे को फाइल करने में यूएसएफटीसी को, फेडरल ट्रेड कमीशन को 4 साल लग गए। मतलब 4 साल यूएसएफटीसी ने बहुत पेशेंस रखा और अमेजोन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए, क्योंकि यूएस कोर्ट ऐसी कोर्ट है वहां पे कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है तो केस बहुत जल्दी रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए 4 इयर्स तक फेडरल ट्रेड कमीशन ने सारे प्रूफ्स जुटाए अमेजोन के। उसके बाद 17 डिफरेंट स्टेट साथ में आई और ये सबसे बड़ा मुकदमा फाइल हो गया। इसकी खास बात यह है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो चाहे यूएस एफटीसी है और चाहे अमेजोन हो, अब ये दोनों लड़ रहे हैं इस समय कोर्ट में। इन दोनों को लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ यूएस एफटीसी की दलीलें हैं, प्रूफ्स हैं, दूसरी तरफ अमेजोन जो है ना वो सबसे बड़े जो एडवोकेट होते हैं ना उनको लाके कोर्ट में खड़ा कर देता है। कई बार जो सामने जज बैठे हैं ना उनको भी सोचना पड़ता है कि यार इस एडवोकेट से या इस वकील से क्या बोले हम। बात समझ रहे हैं ना। अमेजोन की भी पहुंच कम बिल्कुल नहीं है, और अमेजोन अपने डेटा को इस तरीके से मेंटेन करता है ना बैकएंड में कि किसी भी दूसरे बंदे को उसको गलत साबित करना या उसको गलत प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो राह दोनों के लिए आसान नहीं है। अब देखना यह है कि इसमें जीतेगा कौन। अगर अमेजोन इसमें हारता है तो शायद अमेजोन का बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर यूएसएफटीसी इसको जीत लेता है तो ये अमेजोन के जो सेलर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। अब इसमें देखो लॉसूट तो फाइल किया गया, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि इसमें यूएसएफटीसी ने क्या आरोप लगाए और उसका प्रूफ भी दिया है। देखो सबसे पहली बात, अगर आप अमेजोन इंडिया या अमेजोन के किसी भी कंट्री के किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करते हो, तो वहां पे सबसे बड़ा जो आरोप है जो अमेजोन पे प्रूफ होता है वो ये है कि अमेजोन ये कभी नहीं चाहता है कि आप जो प्रोडक्ट उसके यहाँ पे बेच रहे हैं, उसके मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं, वो चाहे amazon.in हो, amazon.com हो, amazon.uk हो, कोई भी डोमेन हो इनका, उससे सस्ता आप कहीं बेच नहीं सकते। अगर आप बेचते हैं और अमेजोन की टीम ने आपको पकड़ लिया है
तो फिर वो रातों रात बैक एंड से आपकी विजिबिलिटी को ऐसे हैम्पर करेगा कि आपकी सेल्स ही खत्म हो जाएंगी, आप ड्रॉप आउट करने लगेंगे। ठीक है ना, ये पहला आरोप है जो उसमें लिखा गया है मुकदमे में। दूसरा, अमेजोन ये कतई नहीं चाहता कि उसके जो सेलर्स हैं वो उसके मीडियम के अलावा कोई दूसरा मीडियम यूज करें, चाहे वो कोरियर हो, चाहे वो वेयर हाउस हो। मतलब अमेजोन उनको ज्यादा वेटेज देता है जो उसके एफबीए सेंटर्स का यूज करते हैं, और आइटम्स को एफबीए तक भेजने में कोई थर्ड पार्टी कोरियर का यूज ना करके अमेजोन के ही खुद के कोरियर का यूज करते हैं। उनको अमेजोन ज्यादा आगे पुशअप करता है। उसके बाद जो आरोप लगा है वो ये है कि अमेजोन अपने जो एफसीज हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, वहां भी अपने ही ब्रांड को प्रायोरिटी देता है, आइटम्स को जल्दी रिसीव कराता है, स्टोर कराता है, लाइव कराता है और उनको आगे प्रोसेस करता है एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी सेलर्स जिनका अमेजोन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। उसके बाद का जो आरोप है वो काफी गंभीर है। वो ये है कि अमेजोन करता क्या है कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या उन सेलर्स को प्रमोट करने के लिए जिसका अमेजोन से डायरेक्ट कनेक्शन है, उनको प्रमोट करने के लिए जो नॉर्मल सेलर्स है ना, उनकी विजिबिलिटी को बैकएंड से बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करता है और कतई नहीं चाहता है कि ये सेलर्स उनके प्लेटफॉर्म पे सफिशिएंट अमाउंट में सेल कर पाए। वो कुछ ना कुछ करके किसी भी पॉलिसी में डाल के उसको या कुछ भी करके उसको परेशान करेगा और कहीं ना कहीं उसको मजबूर करेगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से विड्रॉ कर जाइए या आप सेलिंग बंद कर दीजिए। क्योंकि डायरेक्ट वो किसी सेलर को नहीं बोल सकता है कि हम आपको नहीं बेचने देंगे, क्योंकि उसके पास ये राइट्स नहीं हैं। अगर वो सेलर जो लॉ है उसको फॉलो कर रहा है तो अमेजोन मना नहीं कर सकता, और अमेजोन मना भी नहीं करता है, लेकिन वो बैक एंड से ये सारे काम कर देगा कि आपको मना करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही छोड़ के भाग जाओगे और अमेजोन पे सेलिंग बंद कर दोगे। तो अमेजोन का ये बहुत गंभीर आरोप है कि अमेजोन ये कभी नहीं चाहता है कि जो उसके यहाँ पे सेलर बेच रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट सेलर हैं, वो ग्रो करें। ये यूएसएफटीसी का वन ऑफ द कह सकते हो ना बहुत बड़ा आरोप है, और इसके लिए प्रॉपर प्रूफ भी यूएसएफटीसी ने यूएस कोर्ट में दिए हैं। मतलब इसके प्रॉपर प्रूफ हैं। ये बातें जो मैं आपको आज बता रहा हूं ना, केस फाइल होने के बाद, ये 2 साल पहले की अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना, हूबहू मैंने यही बोला हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है। देखो अभी भी मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो जो कोर्ट की दलीलें हैं, जो यूएसएफटीसी ने लिखा है मैनुअल में, जो मुकदमा जिस पे भरा गया फिल हुआ है, मैं उसको बता रहा हूं। तो अभी तो ये कोर्ट बताएगा ना कि ये सही है कि गलत है, लेकिन अब आप समझदार हैं, आप सब कुछ समझ रहे हैं, तो आप ये भी समझ रहे हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि अगर आप इस सिचुएशन पे भी अमेजोन पे ग्रो कर रहे हैं या ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ये भूल के भी ये गलती प्राइसिंग वगैरह की मत करना जो मैं आपको बता रहा हूं, और भूल कर भी सेल्फ शिप या कोई थर्ड पार्टी कोरियर का यूज मत करना, आप बहुत परेशान होने वाले हैं। उसके बाद जो एक बड़ा आरोप है वो ये है कि अमेजोन उन सेलर्स को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करता है जो कि एड्स में पैसे खर्च करते हैं, जो कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि अमेजोन की सबसे ज्यादा कमाई कैंपेन से होती है, एड से होती है। और उन सेलर्स को डिमोट करता है या सप्रेस कर देता है जो एड्स नहीं चलाते, जो उसको कैंपेन के लिए पैसे नहीं देते हैं। ठीक है ना, मतलब अमेजोन ये चाहता है अपने सेलर से कि आप कैंपेन चलाएं, क्योंकि कैंपेन से अमेजोन को डायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है। तो कोई अपना डायरेक्ट कमाई का जो जरिया है वो क्यों बंद करेगा? वो तो चाहेगा ही ना कि सारे सेलर्स ऐड से ही चला लें, उसको तो बहुत फायदा है। ठीक है ना, ये सारे बड़े आरोप हैं जो यूएसएफटीसी ने विद प्रूफ कोर्ट में सबमिट किए हैं, और अमेजोन को अब ये प्रूफ करना है कि ये ऐसा क्यों नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं क्यों करता हूं। बात समझ रहे हैं ना? अमेजोन भी कहीं पीछे नहीं है। अमेजोन ने भी बड़े बड़े जो वकील हैं, लॉयर्स हैं यूएस में, उनको लाके खड़ा कर दे रहा है कोर्ट में। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो ना तो यूएसएफटीसी के लिए आसान है और ना ही अमेजोन के लिए आसान है। हाल फिलहाल में अमेजोन इंडिया में भी ये सारी चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए तो जो इंडियन ई कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो पॉलिसी बना चुकी है इन सारी चीजों पे लगाम लगाने के लिए। वो पॉलिसी पीएमओ में जा करके इंतजार कर रही है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि भैया उस पर एक बार इनसाइट्स ले लें, आप सिग्नेचर कर दें, तो वो पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट हो जाए।
तो फिलहाल इंडिया में भी ई कॉमर्स रेगुलेटरी बहुत सीरियस है और इन चीज़ों को रोकने के लिए पॉलिसी को ला रहा है। अब देखना यह है कि ये पॉलिसी इंडिया में कब तक लागू हो जाती है, जिससे इन चीज़ों में कुछ हद तक तो लगाम जरूर लगेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, ये जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, एक बात तो तय हो जाती है कि इनका जो मेन प्रॉफिट है वो ये अपने खुद के आइटम्स बेचने पे इनको मिलता है। साथ में जो सेलर्स एड चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उनसे इनको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश ये करते हैं कि ये प्रोडक्ट अपना बेचें, लेकिन लगातार सेलर्स को बढ़ाते रहें, जिससे जितने ज्यादा सेलर्स आएंगे, वो नए सेलर्स होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, उनको ज्यादा बेचना होता है, ज्यादा वो चाहते हैं हम प्रॉफिट कमाएं, करोड़पति बन जाएं, वो बहुत सारा एड चलाते हैं, बहुत सारा डील्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बहुत सारे एफबीए सेंटर्स में आइटम रखने के लिए बहुत सारे जीएसटी भी ले लेते हैं। तो फायदा किसको हो रहा है? अमेजोन को हो रहा है। और यही जो पुराने सेलर हैं, जो ये सब कर चुके हैं, वो अमेजोन के किसी बहकावे में नहीं आते। और कई बार ऐसा पुराने सेलर आरोप भी लगाते हैं, इसीलिए उनकी विजिबिलिटी कम कर दी जाती है और अमेजोन उनको सीरियस नहीं लेता है और कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म छोड़ने को मजबूर कर देता है। तो ये सारी इनसाइट्स हैं जिनको लेके आप इन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप धीरे धीरे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी बनाओ और अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर फ्रंट भी देखो आप, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका अपना है और ये सब पराए हैं जो कभी भी आपको वहां से हटा सकते हैं। फिलहाल ये सारी इनसाइट्स जो मैंने बताई हैं, अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं भी सेल करते हो, इन चीज़ों को फॉलो करो, इसका फायदा आपको देखने को जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हैं तो आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।